छत्तीसगढ़ ही मैं गोटिया हूँ। मैं तो तेरे जस लगा हूँ। अरे पापैरी किधर महानदी है पार, इंद्रावती है पकड़े तोर पैया। मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरएम क्रिएशन चैनल पर। मित्रों मैं आज आया हुआ हूँ नगरी जो कि धमतरी के पास है, और यह प्लेस अभी काफ़ी पॉपुलर हो गया है क्योंकि यहाँ रहती हैं छत्तीसगढ़ की नन्ही परी आरू साहू। मित्रों मैं हूँ अभी आरू साहू ओजस्वी साहू के घर पे, और मेरे साथ बैठी हुई है छत्तीसगढ़ की नन्ही परी आरू। बहुत बहुत स्वागत है आरू हमारे चैनल आरएम क्रिएशंस में। नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। चलिए मित्रों बातें करते हैं आरू से और इनके ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, इनके संगीत के सफ़र के बारे में जानते हैं। काफ़ी खास रहा है इनके संगीत का सफ़र और खूब नाम कमाया है इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए। चलिए जानते हैं इनके संगीत के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये आगे बढ़ी इस संगीत की दुनिया में। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों इस छोटी सी उम्र में आरू ने लगभग 40 गा चुकी है आरू, और 40 गाने इसके रिकॉर्ड हो गए हैं अभी तक। सबसे पहले आरू मैं यही सवाल करूँगा आपसे कि आपने शुरुआत कब की, इस संगीत की दुनिया में कदम कैसे रखा आपने? मैं छोटी सी थी, क्लास PP2 या फिर क्लास 1 में थी। 6 साल की थी, तब से मैं संगीत से जुड़ी हुई हूँ। शुरुआती दौर में माता पिता का सपोर्ट कैसा रहा, शुरुआत कैसे की, इसके बारे में जानना चाहूँगा। मैं गाना गाती थी तो मम्मी पापा लोग सब, कोई चाचा चाची लोग सब बोलते थे अच्छा गाती है, अच्छा गा रही है, और ये वाला गाना को प्रैक्टिस कर, ये वाला गाना को प्रैक्टिस कर, ऐसा करके। तो ऐसे ही अभी तक मुझे ऐसे पूरे परिवार वालों का सपोर्ट मिल रहा है। मित्रों हम बात कर रहे हैं नन्ही परी आरू से, और काफ़ी अच्छा सुर है आरू का। तो शुरुआत करते हैं एक गाने से। आरू आपसे एक गाना सुनना चाहूँगा मैं। मेरा सबसे पहला गाना चिरैया लके गोटी मारो था, उसी से मैं फेमस हुई थी। तो आप लोगों को मैं ये गाना सुनाने जा रही हूँ। एक गोटी मारो रे सना ना ना जाए, एक गोटी मारो रे सना ना ना जाए, दूसरैया गोटी मारो रे धनीला पड़ जाए। चिरैया लके गोटी मारो, चिरैया लके गोटी मारो, भाजी फूल मोचटी जवानी के जिंद, चिरैया लके गोटी मारो। करे मुखारी जामुन डारगा, करे मुखारी जामुन डारगा, तोला बैठेला बुलाओ रे, तोला बैठेला बुलाओ रे, हमर पार काया चिरैया के गोटी मारो, चिरैया लाके गोटी मारो, भाजी फूल मुचड़ती जवानी के जिंद, चिरैया लाके गोटी मारो। काफ़ी बेहतरीन गीत और बहुत अच्छी आवाज़ में गाया आरू ने। आरू का ओरिजिनल नेम आरू ही बताएगी। मेरा असली नाम ओजस्वी है। ओजस्वी है लेकिन सभी इसको आरू के नाम से जानते हैं, और यूट्यूब की दुनिया में आरू के नाम से काफ़ी फेमस हुई है। आरू आपकी स्कूल की पढ़ाई लिखाई अभी क्या कर रही हैं आप? अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है। किस क्लास में हैं आप अभी? मैं 7th क्लास में हूँ। चलिए मित्रों अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन 7th क्लास में पढ़ रही हैं, और इस छोटी सी उम्र में काफ़ी सारे गाने गाए हैं आरू ने। आरू मैं जानना चाहूँगा आपका पहला गीत कौन सा था जो सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ? मेरा सबसे पहला गाना जगमग जो जले था, और उसके बाद सुआ बोला थे, और वैसे ही अभी बहुत सारे गाने हैं मेरे। मित्रों आप सभी को बता दूं कि आरू का एक गीत है जगमग ज्योत जले, काफ़ी सुपर डुपर हिट हुआ है। उस गाने को सुनते हैं। तो आरू सुना दीजिए जगमग ज्योत जले। जगमग ज्योत जले ओ मैया, जगमग ज्योत जले,
जगमग जोत जले, ओ मैया जगमग जोत जले, जब ले आए नौरात भक्तन के जागे भाग, जब ले आए नौरात भक्तन के जागे भाग। गाँव गली खोर तीरथ लागे, जगह जगह सजे धाम, जागे जवारा नवरात्रि माँ बन जत बिगड़े काम। खाली झोली भरे ओ मैया खाली झोली भरे, खाली झोली भरे ओ मैया खाली झोली भरे, जब ले आए नौरात भक्तन के जागे भाग। बहुत ही खनकती सी आवाज़ और ज़बरदस्त आवाज़। मित्रों, आरू के साथ बैठा हूँ मैं और आरू के गीत सुन रहा हूँ। इस गाने ने रिकॉर्ड बनाया है, 1,25,00,000 लोगों ने अभी तक देख लिया इस गाने को और काफ़ी सुपर डुपर हिट गीत। मित्रों, छत्तीसगढ़ में रहते हैं हम और छत्तीसगढ़ में अरपा पैरी के धार राज्य गीत घोषित हुआ 2019 में, और सबसे पहले राज्य गीत घोषित होने के बाद सबसे पहले आरू साहू को मौका मिला इस गीत को गाने का। तो चलिए सुनते हैं आरू की आवाज़ में राज्य गीत अरपा पैरी की धार। अरपा पैरी की धार महा नदी है अपार, इंद्रावती है पगरे तोर पैया, महू पावे परा तोरे मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोहे बिंदिया से घाट डोंगरी बहार, चंदा सूरज बने और नैना, चंदा सूरज बने तोर नैना, सुनेहा जाने अंग दुखड़ा हरियर रंग, सुनहा थाने के हम टुकड़ा हरियर रंग, तोरे बोली हमें जैसे मैना, अचरा तोरा फूल भैया, महू पावे परा तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। काफ़ी बेहतरीन गीत और काफ़ी बेहतरीन आवाज़ में गाया आरू ने। आरू की आवाज़ काफ़ी बेमिसाल है कहना चाहिए। ये नेचुरल टैलेंट है जो कि आरू में उभर कर आया और ज़बरदस्त गायिका बनकर उभर रही है छत्तीसगढ़ में। आरू यूट्यूब में जैसे आपका वीडियो वायरल हुआ उसके बाद की कुछ कहानी बताइए। स्कूल जाती थी आप तो कैसा रिस्पांस मिलता था स्कूल में आपको या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में? मैं जब शुरू यूट्यूब में वायरल हो गई थी तो वही जगह जगह से फ़ोन आने लग गए थे और मम्मी पापा लोग का सबका नंबर बहुत ढूंढ रहे थे। तो फिर रात को फेसबुक में वही मम्मी मैसेज वैसेज पढ़ी, उसके बाद मम्मी लोग का चाचा चाची सब कोई कर मतलब रात भर नींद नहीं पड़ा। और उसके बाद कुछ दिन तक स्कूल में भी नहीं पता था, लेकिन उसके बाद जब पता चला तो स्कूल में भी तू तो वायरल हो गई ऐसे करके बोलते थे। काफ़ी अच्छा लगता है मित्रों जब छोटी सी बच्ची अपने शहर की बच्ची इस तरह फेमस हो जाए, और आरू ने तो कमाल कर दिया है कहना चाहिए। काफ़ी अच्छा सुर है आरू का और इस छोटी सी उम्र में इन्होंने काफ़ी सारे स्टेज शो भी किए हैं। तो आपको स्टेज सबसे पहला स्टेज कहाँ मिला आपको, उसके बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहला स्टेज मुझे
जब मैं वायरल हुई उसके बाद जब्बर रैली में मिला, धमतरी में ये कार्यक्रम हुआ था। पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे इतना भीड़ कैसे, और आज मतलब पहली बार मुझे सेलिब्रिटी जैसा फील हुआ था। चलो बहुत अच्छी बात है, इस छोटी सी उम्र में इतना नाम कमाया आरू ने, और जहाँ भी स्टेज में जाती है तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होती है आरू की। आरू, मैं जानना चाहूंगा, आपने छत्तीसगढ़ी में काफी नाम कमाया है, तो क्या आपने शुरुआत कैसे की? छत्तीसगढ़ी शुरुआत की कि बॉलीवुड गाने से शुरुआत की, कैसा? मैं तो पहले टीवी से वही हिंदी गाने सुनती थी और वही को बस गुनगुनाते रहती थी। फिर पापा कभी कभी छत्तीसगढ़ी गाने भी लगाते थे, फिर उसी को सुन सुन के मैं सीजी गाने भी सीखी और अभी यहाँ तक हूँ। चलो बहुत अच्छी बात। मित्रों, हिंदी गाने से काफी फेमस हुई है, तो एक आध हिंदी गाना। वैसे मैं जानना चाहूंगा, आपका फेवरेट सिंगर कौन है बॉलीवुड में? मेरी फेवरेट सिंगर नेहा कक्कर है बॉलीवुड में। तो उनका ही कोई गीत अगर गा सको तो। अभी उनका नया सॉन्ग आया है, उसको मैं ज़्यादा तो नहीं आता, थोड़ा सा सुना सकती हूँ। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। काफी बेहतरीन आवाज और बेहतरीन आवाज में गाया आरू ने नेहा कक्कड़ का गाना। आरू, मैं जानना चाहूंगा, आपने काफी सारे स्टेज शो भी किए हैं, तो क्या सबसे पहले स्टेज में चढ़ी तो आपको डर लगा था शुरू में? डर तो मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ स्टेज प्रोग्राम देने या कहीं भी, तो फिर सबसे पहले तो मैं अपने गुरु को, मेरे बाबा जी को याद कर लेती हूँ, और उसके बाद स्टेज में चढ़ते ही मतलब ऐसा लगता है कि मैं गाना गा ही नहीं रही हूँ, और थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, और वही हो जाता है। मतलब मित्रों, नन्ही सी परी है, लेकिन सोचिए लोग स्वागत ऐसा करते हैं आरू का कि इसका डर पूरा खत्म हो जाता है। सबसे पहले आप स्टेज में होती हैं तो सबसे पहले क्या डिमांड होता है? छत्तीसगढ़ी गाने का, हिंदी गाने का, कैसा क्या डिमांड होता है? सबसे पहले तो हमारे सीजी में जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ स्टेज प्रोग्राम देने, तो सबसे पहले मुझे छत्तीसगढ़ी का ही डिमांड आता है। सबसे पहले स्टेज में चढ़ते चढ़ते मैं मैया सॉन्ग गाती हूँ, और उसके बाद सबसे पहला मेरा गीत होता है मेरी छत्तीसगढ़ मातारी को लेते हुए, अरपा पैरी के धार। उसके बाद जो डिमांड आते हैं मैं सब गाती हूँ। चलो, जिस गाने से आप शुरुआत करती हो, जो मैया वाला सॉन्ग बता रही हो, वो उस गाने को सुना दो, 2 लाइन। छत्तीसगढ़ ही मैं गोटिया हूँ, मैं तो तेरे जस लगा हूँ, मैं तो तेरे लइका तेहास मुरदाई मैया, मैया। काफी बेहतरीन गीत, और इस गाने से शुरुआत होती है आरू की किसी भी स्टेज में। मित्रों, अपने चैनल आरू साहू में भी इन्होंने काफी सारे गीत गाए हैं, उनमें से हिंदी गाने भी हैं, छत्तीसगढ़ी गाने भी हैं। तो एक देशभक्ति गीत भी गाया है जो काफी पॉपुलर हुआ, तो देशभक्ति गीत सुना दीजिए अपना। सीने में दफन है
हिंदुस्तान हमारा, ये धरती वो धरती है जहाँ बहती करुणा के सागर, जिसे वीर जवानों ने मिलके पलकों पे रखा है सजाकर, पलकों पे रखा है सजाकर। डरता दुश्मन जब भी ये दहाड़ता इनकलाब का नारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। काफी बेहतरीन गीत और बेहतरीन आवाज में गाया आरू ने। आरू, आपसे जानना चाहूंगा, आप घर में अकेली गाती हैं और कोई आपके घर में गाना गाता है? मैं घर में मेरी छोटी बहन तरु और सबसे छोटी बहन अलवी भी गाना गाती है, लेकिन दोनों बहुत शर्माते हैं गाना गाने के लिए। तो आपने ये सीखा कैसे? घर में किसी का मतलब ऐसा कुछ कोई गीत गाने वाला था घर में? गीत गाने वाला तो मतलब कोई नहीं था, लेकिन वही यूट्यूब से देख के, टीवी से देख के सब सीख जाती हूँ। और जो मतलब गाना पापा सेलेक्ट करते हैं और फिर जो गलत हो जाता है उसको मम्मी बताती है, और उसके बाद मैं चाचा चाची लोग को, दादी लोग को, सबको सुनाती हूँ, बड़े पापा लोग को, तो फिर बताते हैं अच्छा है कि नहीं गाना, ऐसा करके। आपके मम्मी पापा गाना गाते हैं? मम्मी थोड़ा बहुत गाती है, पापा भी बोलते हैं। मतलब गाना मैं थोड़ा बहुत गाते रहती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद वही गाना को अपना गाते हैं, मेरा भी आवाज़ खुल रहा है ना, मेरा भी आवाज़ खुल रहा है, ऐसा बोलते हैं। चलिए, अच्छी बात है, घर में मस्ती चलती रहती है। और काफी छोटी उम्र है आरू की, और इस छोटी सी उम्र में काफी नाम कमाया है।